Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Tech English. Today I will discuss the very first chapter from your book Moments, that is The Lost Child. The Lost Child is published in 1934 in the collection of 13 short stories by Mulkraj Anand. So I will discuss about the author, about the title, about the characters, theme and storyline in this lecture. So let's start. First of all, I will discuss about the author. As you know, the writer is Mulkraj Anand, and he is an Indian writer in English. He is notable for his depiction of the lives of poorer caste in the traditional Indian society. मतलब उन्होंने अपने वर्क्स में पुअर कास्ट की जो सोसाइटी है उसे डिपिक्ट किया है, उसके बारे में बताया है. Anand is admired for his novels and short stories which have acquired the status of classics of modern Indian English literature. और उनकी जो नॉवेल्स हैं, जो उनकी स्टोरीज़ है, उसे मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का दर्जा दिया जाता है और उसे क्लासिक्स माना जाता है. उन्होंने अपने वर्क्स में जो भी ऑप्रेस सोसाइटी है उनके बारे में बताया है, उनका एनालिसिस किया है, उनके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया, उनके मिसफॉर्चून के बारे में. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने वर्क में पुअर कास्ट को बताया है, पुअर कास्ट की सोसाइटी को डिपिक्ट किया है. ही बिकेम नोन फॉर हिज प्रोटेस्ट नॉवल अनटचेबल. अनटचेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. इन्होंने अनटचेबल्स जिन्हें माना जाता है, उनकी सोसाइटी को, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें सब बताया है अपने वर्क में, जो कि पब्लिश्ड है 1935 में. देन सेकेंड वर्क है उनका कूली, पब्लिश्ड इन 1936, एंड टू लीव्स एंड अ बर्ड, पब्लिश्ड इन 1937. तो इनके 3 नॉवेल्स हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड ही इज़ द फर्स्ट राइटर टू यूज़ पंजाबी एंड हिंदुस्तानी ईडियम्स इनटू इंग्लिश. ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने अपने वर्क्स में पंजाबी और हिंदुस्तानी मुहावरों का, ईडियम्स मतलब मुहावरों का यूज़ किया है. एंड ही वॉज ए रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड. और उन्हें इंडिया के जो फोरमोस्ट, जो नोबलेस्ट जो प्राइज़ हैं वो भी मिले हैं, पद्म भूषण एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मुल्कराज आनंद की पिक है और इनका जो कलेक्शन है द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज, ये भी उसी कवर की ही पिक है. तो ये कब पब्लिश हुआ है? 1934 में, ये आपको याद रखना है. अब हम डिस्कस करते हैं स्टोरी के बारे में. स्टोरी की क्या थीम है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे कि आप इस चैप्टर के टाइटल से ही देख सकते हैं, द लॉस्ट चाइल्ड. तो लॉस्ट चाइल्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे बच्चे की ये स्टोरी है जो कि खो गया है, अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है और ये उसी की कहानी है. तो इस स्टोरी में राइटर एक ऐसे बच्चे की साइकोलॉजिकल स्टेट को बताते हैं, उसके माइंडसेट को बताते हैं जो कि मेले में जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ. और इस स्टोरी में राइटर बच्चे का जो लव है अपने पेरेंट्स के लिए उसे भी हाईलाइट करते हैं. After being separated from his parents, the child loses his interest in all the things he was yearning for. Yearning मतलब डिज़ायर कर रहा था, जो विश कर रहा था. बच्चा जब अपने पेरेंट्स से मेले में खो जाता है तो उसका इंटरेस्ट उन सभी चीज़ों में चला जाता है, उसका इंटरेस्ट खो जाता है जिसके लिए वो पहले डिमांड कर रहा था, जिसके लिए पहले वो विश कर रहा था. और उसकी लास्ट विश क्या है? उसकी लास्ट विश है कि वो अपने पेरेंट्स से रीयूनाइट हो जाए, दोबारा से अपने पेरेंट्स से मिल जाए. तो आप स्टोरी को कोरिलेट कर सकते हैं खुद से. बहुत बार ऐसा होता है जब हम कहीं जाते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे साथ भी कभी ना कभी ये सिचुएशन आ ही रही होगी. तो एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से खो जाता है मेले में, और उस समय बच्चा का क्या साइकोलॉजिकल इंसाइट है, उसका क्या रिएक्शन है, इसके बारे में राइटर ने स्टोरी में डिस्कस किया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने कैरेक्टर्स को कि इस चैप्टर में कौन कौन कैरेक्टर हैं. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो कि मेन कैरेक्टर है वो है चाइल्ड. सेकंड कैरेक्टर हैं उसके पेरेंट्स, एंड थर्ड कैरेक्टर जो है वो पर्सन जिसने उस बच्चे को ढूंढा. ओके, सो अब कैरेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, थीम हमने डिस्कस कर लिया, तो अब हम बात करते हैं स्टोरी की. तो बात होती है स्टोरी की, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि उस समय क्या सेटिंग थी. स्प्रिंग का माहौल था और ठंड ख़त्म होने वाली थी. लोग अपने घरों से निकल रहे थे. कोई बुलक कार्ट में निकल रहा था, कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा था और कुछ लोग पैदल आ रहे थे. सब कहीं जा रहे थे.
और इन्हीं लोगों की भीड़ में हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा कूदते फांदते उछलते हुए एंजॉय के एकदम मूड में वो जा रहा है। लेकिन होता क्या है, वो बच्चा जब जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ तो वो बहुत सारी सामान को देखता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, टॉयज़ की शॉप को देखता है और उनको देखते देखते उसके पाँव रुक जाते हैं। बच्चा अपने पेरेंट्स से बार बार पीछे हो जा रहा है। उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, कम चाइल्ड कम। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने पेरेंट्स की बात सुन के, उनकी बातों को मान के आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके पैर अपने पेरेंट्स की तरफ हैं और उसकी नज़रें कहाँ हैं, उसी टॉय की शॉप पे। अब बच्चा अपनी जो विश है उसे सप्रेस नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के वो अपने पेरेंट्स से उस टॉय के लिए बोलता है। बच्चा, मैंने आपको बताया कि बच्चा जब पेरेंट्स की बात सुनता है तो वो आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन उसकी नज़रें उस टॉयज़ की तरफ रहती है। अब बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है बड़ी हिम्मत करके, तो उसके पेरेंट्स उसे गुस्सा करते हैं। बच्चा क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय। अब जब इसके पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो इसकी मदर बहुत इमोशनल हो जाती है और इसे समझाती है और इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या कहती है, बच्चे से बोलती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। उसको सामने कुछ दिखाती है और क्या दिखाती है, मस्टर्ड फील्ड। उसे मस्टर्ड फील्ड दिखाते हुए बोलती है, जो कि एकदम मेल्टिंग गोल्ड की तरह लग रहा है, कि लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। अब बच्चा जैसे ही मस्टर्ड फील्ड को देखता है तो उसमें खो जाता है। वो देखता है कि उस मस्टर्ड फील्ड के ऊपर बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज हैं और बच्चा उनमें खो जाता है। उनको पकड़ने की कोशिश करता है, बटरफ्लाइज को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बटरफ्लाइज उसके हाथ में आती है, उसे लगता है कि वो पकड़ लेगा, वो बटरफ्लाइज उसके हाथ से उड़ जाती हैं। अब फिर क्या होता है, उसके बाद बच्चा जाता है, चलता है, तो वो जो फुटपाथ से, जो ज़मीन से, ग्राउंड से जो इंसेक्ट निकल रहे हैं, वर्म निकल रहे हैं, उनको देखने लगता है बहुत ध्यान से। अब इसके पेरेंट्स फिर बुलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कम चाइल्ड कम। तो बच्चा फिर अपने पेरेंट्स की बात सुन के उनकी तरह भागने लगता है, जो कि एक ग्रोव के पास, ग्रोव मतलब जो ट्रीज़ का जो झुंड होता है, बहुत सारे ट्रीज़ जब एक साथ होते हैं उसे ग्रोव बोला जाता है। ग्रोव के पास, एक वेल के पास वो रेस्ट कर रहे होते हैं। बच्चा उनके पास जा ही रहा होता है कि अचानक से उस ग्रोव के जो ट्रीज़ थे उसके फ्लावर उसके ऊपर गिरने लगते हैं। अब बच्चा जब देखता है कि फ्लावर्स गिर रहे हैं तो उनकी पेटल्स को उठाने लगता है अपने हाथों में, उनसे खेलने लगता है और अपने पेरेंट्स के बारे में वो बिल्कुल भूल जाता है। उसके बाद अचानक से वो डव की आवाज़ सुनता है। डव जो कबूतर की तरह होते हैं, पिजन्स की तरह, उनकी आवाज़ सुनता है और बच्चा फ्लावर्स की पेटल को भूल जाता है और क्या कहता है, द डव, द डव। जब ये डव की तरफ उसका ध्यान चला जाता है तो उसके हाथों की जो पेटल्स हैं वो गिर जाती है, वो उनको भूल जाता है। अब बच्चा डव की आवाज़ सुनने लगता है, उसको बहुत ध्यान से उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। तो फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स उसे बुलाने लगते हैं, लेकिन अब तक बच्चा एक बैनियान ट्री के चारों तरफ घूम घूम के, कूद कूद के खेलने लगा था। वो फिर भूल जाता है कि उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे हैं। अब पेरेंट्स उसके वहाँ से उसको उठाते हैं और उसको मेले के लिए ले जाते हैं। तो एक मस्टर्ड फील्ड था, वहाँ से होके वो एक नैरो स्ट्रीट थी, वहाँ से वो मेले की तरफ जाते हैं। अब मेले में जैसे ही वो एंटर करते हैं तो बच्चा देखता है कि मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है और बच्चा एकदम अट्रैक्टेड हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है इतनी भीड़ को देख के, और वो कंफ्यूज भी हो जाता है, थोड़ा सा डर भी जाता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब जैसे ही मेले में एंटर होता है तो मेले का जो एंट्री गेट है उसी के पास एक शॉप थी, जो एक स्वीट शॉप थी। अब बच्चा देखने लगता है, वो स्वीट शॉप जो थी वो चारों तरफ से लोगों की भीड़ से एक भरी हुई थी। लोग उस स्वीट शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगाए हुए थे। अब बच्चे को भी उस मिठाई को देख के मन होने लगता है। उसकी जो फेवरेट बर्फ़ी है, जैसे कि स्वीट शॉप जो है गुलाब जामुन बेच रहा था, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी सब बेच रहा था, और बच्चे को बर्फ़ी का नाम सुन के उसके मुँह में पानी आ जाता है और अपने पेरेंट्स से वो सोचता है कि क्या कहूँ कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी।
लेकिन बच्चे को याद आ जाता है कि उसके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होगा। उसके पेरेंट्स कहेंगे बच्चे के कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो, इसलिए बच्चा कुछ नहीं कहता और चुपचाप कुछ भी कहे, बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ता है तो उसे एक शॉप दिखती है, फ्लावर शॉप की, एक फ्लावर सेलर की शॉप दिखती है जो फ्लावर्स को सेल कर रहा है, गार्लैंड को। गार्लैंड मतलब फूलों की जो माला है उन्हें सेल कर रहा है। अब बच्चा देखता है तो उसे बहुत मन होने लगता है, लेकिन वो धीमे से चुपचाप अपनी बात को मरमर करता है, अपने मन में बोलता है। क्या बोलता है? आई वॉन्ट दैट गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। लेकिन वो बच्चा फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो फ्लावर्स बहुत चीप हैं। अब बच्चा फिर आगे बढ़ता है, उसे एक बलून सेलर दिखता है। वो बलून सेलर बहुत सारे रंग बिरंगे बलून्स लिए हुए, रेनबो कलर के। बच्चा देखता है तो एकदम फैसिनेटेड हो जाता है। वो देखता है कि जो बलून्स हैं वो बहुत कलर्ड हैं, लेकिन बच्चा चाहता तो है लेना। उसे अपने पेरेंट्स का रिफ्यूज़ल याद आ जाता है, तो वो फिर आगे बढ़ जाता है। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत गुस्सा करेंगे और क्या बोलेंगे? यू आर टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। उससे कहेंगे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम छोटे नहीं हो कि तुम बलून से खेलो। तो वो बच्चा फिर आगे बढ़ जाता है। अब उसे दिखता है एक स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है वो दिखता है। तो बच्चा जब फ्लूट का म्यूज़िक सुनता है तो एकदम फैसिनेटेड हो जाता है और उसको लगता है कि वो म्यूज़िक सुने, लेकिन उसके मन में फिर वही बात आती है, अपने पेरेंट्स के रिफ्यूज़ल की बात। वो जब म्यूज़िक सुनता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे कि वाटरफॉल से जो वाटर गिरने की आवाज़ आती है। जब आपने कभी वाटरफॉल देखा होगा, आपने उसके साउंड सुना होगा, वाटर जो गिरता है उसका साउंड सुना होगा, तो आपने ये महसूस किया होगा, ये फील किया होगा कि वो कितना अच्छा म्यूज़िक होता है। तो इसी तरह बच्चा भी फ्लूट का म्यूज़िक सुन के सेम वैसे ही फील करता है। वो देखता है कि जो स्नेक है वो भी एकदम स्वैन की तरह अपनी नेक को मूव कर रहा है बहुत ही ग्रेसफुल मैनर में। लेकिन बच्चा चाह के भी अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं कह पाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से कहेगा म्यूज़िक सुनने के लिए तो वो क्या कहेंगे कि ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा कोर्स म्यूज़िक है। कोर्स मतलब बहुत बेकार म्यूज़िक है, तो इसलिए वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। अब जब आगे बढ़ता है तो ये देखता है कि बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, राउंड अबाउट लगे हुए हैं, और वो झूलना चाहता है। वो देखता है कि बहुत सारे लोग, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, सभी बच्चे जो हैं झूले से झूल रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, खुशी की वजह से चिल्ला रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। बच्चा चाहता है झूला झूलना, लेकिन फिर उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। लेकिन बच्चे के अंदर अब इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि उसे सप्रेस नहीं कर पाता है और अपने पेरेंट्स से बहुत हिम्मत करके वो बोलता है, क्या? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, कि फादर मदर प्लीज़ मुझे झूला झूलना है। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो अपने वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसके पेरेंट्स तो वहाँ है ही नहीं। वो अपने बिहाइंड देखता है, वो अपने आगे देखता है, लेफ़्ट देखता है, वो राइट देखता है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं भी नहीं थे। अब वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करे। क्यों? क्योंकि बच्चा अब खो गया था। ही वॉज लॉस्ट। तो कब बच्चा खोया था? जब वो राउंड अबाउट के लिए अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था, तो उस वक्त बच्चा खो गया था। अब बच्चा एकदम परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। बहुत बुरी तरह से वो डर जाता है और उसका जो फेस है वो एकदम गर्म हो जाता है। वो क्या बोलता है? मदर, फादर। वो डर के मारे और दुख के कारण मदर, फादर बोलता है। उसका चेहरा एकदम गर्म हो जाता है और डर के कारण उसकी बॉडी काँप रही होती है और उसके चेहरे से उस पूरा जो फेस है उसका वो आंसुओं से भर जाता है। अब बच्चा जो मेले की भीड़ है उसमें अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। चारों तरफ देखता है कि शायद उसके पेरेंट्स उसे मिल जाएं, शायद उनकी क्लोथ का जो कलर है वो दिख जाए तो उससे वो पेरेंट्स को ढूंढ पाए। लेकिन वो देखता है कि उसके पेरेंट्स कहीं भी नहीं हैं। उस भीड़ में भी उसे अपने पेरेंट्स का साइन कहीं नहीं दिखा। अब वो एक
मंदिर को देखता है, एक श्राइन, श्राइन मतलब एक रिलीजियस प्लेस को देखता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बच्चा इस उम्मीद में जाता है कि शायद उसे पेरेंट्स वहाँ मिल जाएं। वो हर जगह देखता है लेकिन उसे वहाँ भी नहीं दिखते हैं। अब वो जो श्राइन प्लेस है वो बहुत ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ है और बच्चा किसी तरह उस भीड़ में से, लोगों के पैरों के बीच से जगह बना के आगे जा रहा है। लेकिन लोग इतने बड़े हैं, उससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं कि वो बच्चा जो है लोगों की पैर से कुचल जा रहा है। अब बच्चा ऑलमोस्ट कुचल ही जाने वाला होता है कि उसे एक काइंड मैन उसी भीड़ में से उसकी आवाज़ सुनते हैं। क्या डर के मारे वो बोलता है मदर, फादर। तो वो एक काइंड हार्टेड मैन है जो उसे सेव करता है, बचाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। तो अब जब वो मैन उसे देखता है तो देखता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो वो काइंड हार्टेड मैन उससे पूछता है कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो। जब बच्चा ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा तेज तेज रोने लगता है। अब बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैन उसे एक झूले के पास ले जाता है। ये वही झूला है जिसके लिए अभी थोड़ी देर पहले बच्चा अपने पेरेंट्स से कह रहा था। और ये क्या बोलते हैं, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। उसे बोलते हैं कि क्या तुम झूले पे राइड करोगे, क्या तुम हॉर्स पे राइड करोगे, झूला झूलोगे। लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं देता है। वो खूब तेज़ रोता है और क्या बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब ये जो काइंड हार्टेड मैन है उसे एक स्नेक चार्मर के पास ले जाते हैं। देखते हैं कि अब ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा जगह है जिससे बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो। तो वहाँ ले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि ये जो स्नेक चार्मर का म्यूज़िक है बहुत सुंदर म्यूज़िक है, बहुत स्वीट म्यूज़िक है, इसको सुनो। लेकिन बच्चा अपना दोनों ईयर्स अपने फिंगर से क्लोज़ कर लेता है और अपना फेस वहाँ से हटा लेता है। क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो काइंड हार्टेड मैन उस बच्चे को एक बलून सेलर के पास ले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम कोई भी कलर का बलून ले लो। देखो यहाँ पे कितने रंग बिरंगे रेनबो कलर के बलून्स हैं, तुम कोई भी बलून्स ले लो। लेकिन बच्चा अपनी आंखें उस बलून से भी हटा लेता है। मतलब अब आप देख सकते हैं कि अब बच्चे को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। जिन चीज़ों के लिए अभी वो पहले डिमांड कर रहा था, भी चाह रहा था कि उसे मिल जाए, अब बच्चे को उन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब नेक्स्ट प्लेस वो फ्लावर सेलर के पास ले जाता है। जो काइंड हार्टेड मैन है उसे उस बच्चे को फ्लावर सेलर के पास ले जाता है और बोलता है कि इन स्वीट जो फ्लावर्स हैं उनकी फ्रैग्रेंस मतलब उनकी सुगंध को, महक को स्मेल करो, कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। और उसे बोलता है कि तुम एक गार्डन ले लो, अपने लिए गार्डन ले लो। लेकिन बच्चे को गार्डन में, फ्लावर्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चा अपनी नोज़ फ्लावर की बास्केट से हटा लेता है और यही कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फाइनली जो काइंड हार्टेड मैन है वो उस बच्चे को एक स्वीट सेलर की शॉप पे ले जाते हैं जहाँ पे बच्चा सबसे पहले गया था। अब उसे बोलते हैं कि तुम अपने फेवरेट कोई भी स्वीट को ले लो। लेकिन बच्चे को अब स्वीट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और बच्चा अपना फेस स्वीट शॉप से भी हटा लेता है। उसका कोई कुछ भी अब नहीं चाहिए फ़िलहाल। अब वो क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो इसी तरह इसी सीन पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो हमने पूरी स्टोरी में देखा कि एक बच्चा है जो शुरू में अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा था और वो कितना खुश था, कितना ज़्यादा वो एंजॉय कर रहा था। वो सारी जो भी नेचर के सीन्स थे उन्हें एंजॉय कर रहा था, बर्ड के सॉन्ग को एंजॉय कर रहा था, बटरफ्लाई को देख रहा था, नेचुरल सीन्स को देख रहा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जैसे ही वो फेयर में एंट्री किया, फेयर मतलब मेला, वहाँ पे एंट्री किया तो उसने स्वीट शॉप देखी तो उसे वहाँ भी अच्छा लगा। बलून सेलर, राउंड अबाउट्स, स्नेक चार्मर, फ्लावर सेलर, सबको देख के वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से लेग बिहाइंड हो जाता है, अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है। लेकिन द मोमेंट when he is separated from his parents, he lost the interest in all the things he was having earlier. जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, वो खो जाता है, तो वो सारी चीज़ें जिन्हें वो पहले चाह रहा था अब उन्हें उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो ये नहीं बताया गया है कि लास्ट में क्या होता है, ये हमारे खुद के पर्सपेक्टिव पे दे दिया गया है कि रीडर्स जो हैं वो इस बात को इमेजिन करें कि क्या हुआ। हो सकता है वो बच्चा मिल गया हो, या हो सकता है वो बच्चा अपने पेरेंट्स से ना मिल पाया। तो इसी तरह ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं स्टोरी में राइटर का मैसेज क्या है, क्योंकि हर स्टोरी में राइटर का एक मैसेज होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे मेन जो एक मैसेज है वो राइटर ये दे रहा है कि एक बार जब हम अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, देयर लव केयर अफेक्शन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग। कि हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन एक बार अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएं तो जो हमारे पेरेंट्स का जो लव है, केयर है, अफेक्शन है, उसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। इस स्टोरी में द थीम ऑफ लव फॉर पेरेंट्स, द डिज़ायर्स ऑफ द चाइल्ड एंड द अल्टीमेट वांट ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन फोकस्ड। तो इस चैप्टर में आपने क्या देखा कि जो पेरेंट्स का लव है, बच्चे का जो अपने पेरेंट्स के लिए लव है, उसकी डिज़ायर है चीज़ों के लिए, और ह्यूमन बीइंग की जो अल्टीमेट नीड क्या होती है उसको फोकस किया गया है। द चाइल्ड इन द स्टोरी वॉन्ट्स एवरी अट्रैक्टिव थिंग इन द फेयर। अब स्टोरी में हम देखते हैं कि जो चाइल्ड है वो हर अट्रैक्टिव चीज़ को पाना चाहता है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था। But after getting separated from his parents, his only demand was his parents and none of the material things would satisfy his want for his parents. तो हम क्या देखते हैं कि जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है तो उसकी केवल एक ही विश है कि वो अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल जाए। उसका अब किसी भी मटेरियल थिंग में इंटरेस्ट नहीं रहा। ही विस्ड एंड क्राइड ओनली फॉर हिज पेरेंट्स। हमने पूरे स्टोरी में देखा कि जब वो काइंड हार्टेड मैन उसे कुछ चीज़ें ऑफ़र करता है, उसे राउंड अबाउट के लिए बोलता है, उसे म्यूज़िक सुनने के लिए ऑफ़र करता है, लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं चाहता है, वो चाहता है अपने पेरेंट्स। The story expresses the human nature that throughout our life we keep on searching happiness in material things and keep demanding them. ये स्टोरी क्या बताती है कि पूरी लाइफ हम अपनी हैप्पीनेस को मटेरियल थिंग्स में ढूंढते रहते हैं, हम डिमांड करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, बट अल्टीमेटली द हैप्पीनेस लाइज इन द बॉन्ड ऑफ द फैमिली। लेकिन लास्टली क्या होता है हमारे साथ, जो हमारी फैमिली है उसी में हमारी हैप्पीनेस है। पेरेंट्स एंड देयर सपोर्ट्स आर द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और हमारे लिए जो बेस्ट गिफ्ट है वो क्या है, हमारे पेरेंट्स और उनका सपोर्ट। तो इसी मैसेज के साथ ये लेक्चर मेरा ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करिए और कमेंट करिएगा। थैंक यू ऑल।